नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको आज दिन भर की बड़ी खबर और उस खबर के पीछे की खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह कि क्या क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच पर सियासत की जा रही है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने जवाब। इस सवाल का जवाब हम आपको बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बॉलीवुड के अंदर एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं जो एनसीबी के रडार पर हैं। आज उस वक्त सनसनी मच गई जब अनन्या पांडे का नाम सामने आया और पूछताछ के लिए उनको एनसीबी के दफ्तर तलब किया गया। ड्रग्स कांड में एक और बॉलीवुड सितारा। बढ़ रहे किरदार और कितने गुनहगार। फिल्मी अदाकारा पर लगेगी एनसीबी की धारा। सुनहरे पर्दे पर चमकने वाले किरदार एनसीबी दफ्तर पहुंचे तो बॉलीवुड में हलचल मच गई। सफेद लिबास में फिल्मी दुनिया की उभरती सितारा अनन्या पांडे, जो आज अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर में पहुंची। अनन्या पांडे से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट के आधार पर एनसीबी की टीम चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर पहुंच गई। अनन्या के घर पर छापा मारकर एनसीबी ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त कर लिया। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में एनसीबी ने आर्यन और एक उभरती हुई एक्ट्रेस के चैट की बात कही थी। चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत का दावा किया गया था। व्हाट्सएप चैट मिलने के बाद एनसीबी एक्शन में आई और आर्यन के बाद अब अनन्या पांडे एनसीबी के रडार पर आ गई हैं। लेकिन एनसीबी फिलहाल अनन्या से पूछताछ को जांच का हिस्सा बता रही है। एक तरफ जहां अनन्या पर एनसीबी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट से आर्यन खान की जमानत खारिज होने के बाद आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन इस बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार और आर्यन खान के पिता शाहरुख खान का सब्र जवाब दे गया और 17 दिन की जुदाई के बाद बेटे से मिलने के लिए वो तड़प उठे, जिसके बाद शाहरुख खान ने फौरन आर्थर रोड जेल का रुख कर लिया और बेटे आर्यन के साथ 30 मिनट तक का वक्त गुजारा। हालांकि जब शाहरुख आर्थर रोड जेल से बाहर निकले तो मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। Mr. Khan, Mr. Khan, your son has been accused. समीर वानखेड़े पर सियासत तेज। ड्रग्स केस में ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े लगातार एनसीपी के निशाने पर हैं। एनसीपी के उठाए गए सवालों पर पलटवार करते हुए आज समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया कि इस तरह की सियासत से उनके हौसले टूटने वाले नहीं हैं। वो मुंबई का फोटो है और मैं मुंबई में था। मैं तो उनको ये कहता हूँ ना कि सच्चाई को कोई चीज की आँच नहीं। देख लीजिए मैं कहाँ पर हूँ, एयरपोर्ट से डेटा ले लीजिए कहाँ पर हूँ मैं। जाहिर है एनसीबी रडार पर आए लोगों से पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं, जिससे आर्यन समेत क्रूज ड्रग्स केस मामले में तमाम आरोपियों पर शिकंजा भी कसा जा सकता है। सवाल है कि इस पूछताछ से किसी को क्यों परेशानी हो रही है और जब कानून अपना काम कर रहा है तो फिर इसमें सियासत क्यों जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिखाएंगे आपको चालबाज चीन की चालबाजी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जो कि अब ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहना होगा। इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान को विदेशों से मिलने वाला कर्ज, IMF से मिलने वाला कर्ज रुक जाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत और खराब हो जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान बहुत गंभीर आर्थिक हालात से गुजर रहा है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसके और खराब होने की आशंका गहराने लगी है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह मिली कि तुर्की का नाम भी अब ग्रे लिस्ट में आ गया है। तालिबान और पाकिस्तान का साथ देने का अंजाम
तुर्की को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की को भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और अब तुर्की पर भी फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि बड़ा एक्शन हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और बड़ा एक्शन हुआ है तुर्की के ऊपर भी। लेकिन इन दोनों के रहनुमा, माफ कीजिएगा, इन दोनों के रहनुमा अगर चीन की बात करें तो चीन इस वक्त आपको बता दें बहुत बड़ी मुसीबत में है। एक तरफ जहां वो अपने सैनिकों का जमावड़ा बना रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर दी है। चीन की चालबाजी को करारा जवाब। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ड्रैगन पर नजर। भारत देगा चीन को हर गुस्ताखी का जवाब। चीन के अर्जाल को जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर पूरी तैनाती है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की हैं, जहां बुमला के पास भारत ने बोफोर्स तोपों की तैनाती कर दी है। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। ये बोफोर्स तोपें एलएसी पर बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात की गई, ताकि चीन की किसी भी चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बोफोर्स के साथ अल्ट्रालाइट होवित्जर M777 गनों को भी तैनात किया गया है। एलएसी पर मौजूद बुमला का इलाका बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए सेना यहां अपनी ताकत को और बढ़ा रही है। बोफोर्स तोपों के साथ L-70 एयर डिफेंस गन की तैनाती भी की गई है। इन्हें भी तवांग सेक्टर में रखा गया है। ये एयर गन बेहद खास हैं। इनमें कई तरह के सुधार करते हुए और ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। यही नहीं, एलएसी और सीमा के भीतरी क्षेत्रों में भारत ने निगरानी बढ़ा दी है। सभी सेक्टरों में सुरक्षा संबंधी आपात चुनौतियों के मद्देनजर सैन्य तैनाती की जा रही है और आपात योजना का अभ्यास भी जारी है। एलएसी पर दिन रात निगरानी के लिए मानव रहित विमान हेरॉन ड्रोन की तैनाती की गई है, जो पहाड़ी इलाकों से अहम डेटा और तस्वीरें कंट्रोल सेंटर को भेज रहे हैं।